नाउ क्वेश्चन 8 देखिए, इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन इस मैट्रिक्स ए का जो इनवर्स है वो क्या होगा। अब यहां पर ये एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अब जो हमारा प्रिमिटिव मेथड है उससे हम इनवर्स कैसे निकालते हैं। जो ए इनवर्स है वो क्या होता है, वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से हम डिवाइड कर देते हैं। तो पहले तो हम इस मेथड से निकालते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन जब ये आए तो किस तरह से आप इसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं प्रिमिटिव मेथड से। यहां पर ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो यहां पे x, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो yz माइनस 0, और अगला एलिमेंट 0, उससे अगला भी 0, तो मल्टीप्लाई में आने वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो यहां पे आया xyz विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो a इनवर्स एग्जिस्ट्स। तो जो a इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अब एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं a11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो yz माइनस 0, तो यहां पे आ गया yz। इसके बाद a12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, ध्यान से देखिए, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 माइनस 0 यानी कि 0 हो गया। सिमिलरली a13 क्या होगा, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस 0 हो गया। इसके बाद a21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस 0 यानी 0 ही हो गया ये भी। इसके बाद a22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो xz माइनस 0, यहां पे आया xz माइनस 0, और माइनस 1 की पावर इवन नंबर जो है वो पॉजिटिव रहेगा, सो दैट इट विल बिकम xz। a23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 माइनस 0 इज आल्सो 0। इसके बाद a31 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 माइनस 0, ये भी 0 हो गया। a32 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2, तो आपका इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 माइनस 0। a33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो xy माइनस 0 यानी कि xy। तो केवल 3 की वैल्यू मिली है, बाकी सब 0 है। एडजॉइंट ऑफ a जो है वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होगा। कोफैक्टर्स है हमारे पास yz 0 0 0, xz 0 0 0, xy, इसका ट्रांसपोज। तो यहां पे क्या आ गया, ये आ गया yz 0 0, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई 0 0। देखिए इससे कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो स्टेप आपको करके दिखाना पड़ेगा। अब जो a इनवर्स है वो होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट है xyz और ये है आपका yz 0 0 0, xz 0 0 0, xy। इस xyz से सभी को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे yz अपॉन xyz 0, तो 0 ही रहेगा आपका, इसमें तो कोई चेंज नहीं आता। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो वो 0 ही रहता है आपका। 0 xz अपॉन xyz, यहां पे है 0 0 0, xy अपॉन में xyz, यहां पे yz से yz, यहां xz से xz, xy से xy, तो यहां पे बचा 1 अपॉन x। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं x इनवर्स। x इनवर्स 0 0, यहां पे बचेगा y इनवर्स और यहां पे बचेगा आपका z इनवर्स। तो ऑप्शन को चेक करें, विच वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आप बोले सर एमसीक्यू आएगा तो इतना बड़ा सॉल्व करना। अब देखिए ये क्वेश्चन वैसे भी आ चुका है, एमसीक्यू में नहीं, अलग से भी इसको पूछा जा चुका है।
तो अगर अलग से आता है तो ऐसे सॉल्व करोगे। एमसीक्यू के लिए क्या मेथड अडॉप्ट कर लोगे, उसमें इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। एलिटर क्या है, हम जानते हैं कि ए इंटू में ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इंटू में ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ जब आप प्रोडक्ट करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। जल्दी जल्दी से बारी बारी सभी के साथ इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। अब किसके साथ आइडेंटिटी बनेगा, अब जैसे पहले वाले के साथ कर लेते हैं हम। एक्स इनवर्स है तो इसको लिख लेना 1/x 0 0 0 1/y 0 0 0 1/z। इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं हम किसके साथ, x 0 0 0 y 0 0 0 z। प्रोडक्ट कर लेते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, पहली रो का पहले 1/x का इसके साथ x और दोनों जीरो आ जाएंगे, बेशक से ना लिखें। फिर इसके साथ करेंगे तो सब कुछ जीरो, ये 0 0 0, इसका इसके साथ करेंगे तो 0। यहां पे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ सारा कुछ 0, इसका इसके साथ करेंगे तो 1/y इंटू में y 1 आ जाएगा, 0 0 0 1, यानी कि यही ऑप्शन आपका होगा। तो इस तरह से अगर एमसीक्यू टाइप में आता है तो ए इनवर्स इंटू ए इस मेथड से कर लो, और अगर पूरा क्वेश्चन आ रहा है तो इस तरह से सॉल्व कर लेना है।